माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग इब्रानियों का पत्र पढ़ने जा रहे हैं। नए विधान में जैसे प्रकाशना ग्रंथ पढ़ने में बहुत दिक्कत पड़ता है, डाउट लगता है, उसी प्रकार दूसरा एक किताब है इब्रानियों का पत्र। पढ़ने से अनेकों लोगों को समझ में नहीं आता, उसके भाषा थोड़ा सा कठिन है और पुराने विधान के सबसे ज़्यादा कोटेशन देने वाला एक किताब है और रचना शैली वो भी बहुत डाउट लगता है। इसी कारण अनेकों लोगों को समझ में नहीं आने वाला पुस्तक है इब्रानियों का पत्र। आज इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है ताकि आपको किस प्रकार सरलता से सामान्य रीति से हम समझ पाए, उसी रीति से इसको सिखाएं। इस पुस्तक को पहले संत पौलुस के पत्रों में शामिल किया हुआ था और आदिम काल के जो लिस्ट के अनुसार प्रेरित चरित्र के बाद इसी इब्रानियों का पत्र को रखा हुआ था, लेकिन वहां से निकाल करके इन पत्रों के सबसे आखिरी में करने के पीछे का कारण है संत पौलुस के रचना जो उनके नाम पर लिखा हुआ उन पत्रों में से इसको हटाया गया है, क्योंकि जो मॉडर्न स्कॉलर्स ने उसे पहले ही निकाल दिया। उनको पता चला इसके अंदर कई ईश शास्त्र जो बता रहा है वो संत पौलुस के अन्य पत्रों में कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता, पूर्ण रूप से अलग दिखता है। इसी कारण इसको आखिरी में किया हुआ है और साथ ही साथ इसकी भाषा संत पौलुस ने जिस भाषा रीति शैली अडॉप्ट किया हुआ अन्य पत्रों में उसी से थोड़ा भिन्न है। इसी कारण आदिम समय पर संत पौलुस के नाम पर 14 पत्रों को रखता था, लेकिन आज केवल 13 पत्र बोला जाता है। उसमें भी हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा है संत पौलुस स्वयं अपने हाथों से जो रचना किया है वो केवल 7 ऐसे पत्र है जो पौलुस के हाथों से रचना किया। बाकी जो पत्र है 6 पत्र वो पोलिन स्कूल के द्वारा रचना किया है। अभी इस पत्र को इब्रानियों के नाम जो पत्र लिखा हुआ है वो पत्र को लिखने के पीछे का कारण हमें समझना बहुत जरूरी है। मैंने बीती क्लासों में विशेषकर जो नया विधान जब हम लोगों ने पढ़ाई किया वहां पर आदिम क्रिस्तियों के सामने आने वाले अनेकों परेशानियों के विषय में, विशेष रूप से यहूदी जो धर्म से है,
ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर जो बपतिस्मा लेने वाले जो ईसाई लोग, उनको हम लोग यहूदी क्रिश्चियन कहते हैं। आदिम समय पर यहूदी लोग, ये यहूदी क्रिश्चियन लोग मंदिर जाता था, उनके सभागृहों में जाता था, लेकिन जो ईसा मसीह के नाम लेते हैं या उनका विश्वास ये पता चलता है, उनको उनके सभागृहों से बाहर निकालता था। करीब AD 65 तक आते आते उन लोगों ने एक नियम बनाया था जिसको हम लोगों ने बिरकत हमनीम, इसको याद रखना। इस नियम के द्वारा, वो एक प्रार्थना के समान है, जो यहूदी धर्म के जो लोग क्रिस्तु को अपना मुक्तिदाता रूप में स्वीकार कर रहा है, उनको एक प्रकार शाप देने वाला और उनको अपने समुदाय से बाहर निकालने वाला एक प्रार्थना रूप ही है बिरकत हमनी। इस नियम के अनुसार हमें योहन का सुसमाचार अध्याय 9, उसमें भी मैंने बता करके दिया था, इस बिरकत हमनीम के कारण जो जन्मांध को जब दर्शन मिला, वो ईसा मसीह ने उन्हें चंगा किया, बोला, तुरंत उन्हें सभागृह से बाहर निकाला था। तो इस बिरकत हमनीम के कारण अनेकों यहूदी क्रिश्चियन वापस यहूदी धर्म में जाना शुरू किया। तो बिरकत हमनीम के कारण जो लोग क्रिस्त विश्वास से वापस जा रहा है, उनको समझाने के लिए, वे लोग जो वापस जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा में जो डर से जा रहा है, उनको धैर्य देने के लिए, और क्रिस्त ही सबसे बड़ा व्यक्ति है, इसको बताने के लिए, जो यहूदी धर्म में जो बता रहा है, अब्राहम हो, मूसा हो, अन्य जो नबी लोग हो या स्वर्गदूत हो, उनसे बढ़कर के क्रिस्त है, ये बात समझाने के लिए, सिखाने के लिए इस पत्र को लिखा। इस पत्र की रचना जैसे एक चर्च के अंदर सरमन दिया जाता है, इसी रूप में इसकी रचना हुआ है, ये भी बाइबल पंडितों का मत है। दूसरी एक और बात है, यहूदी धर्म में वर्ष में पापों की प्रायश्चित के लिए योम किपुर नाम का एक पर्व मनाते हैं। उस पर्व के समय पर यहूदी लोग अपने पापों को स्वीकार करना और महापुरोहित के द्वारा उन भेड़ों के ऊपर के सर पर हाथ रख करके उन पापों को उसके ऊपर डालना और एक मेमने को विजन प्रदेश में भेजना और दूसरे मेमने का बलि अर्पित करते हुए, इस प्रकार वर्ष में एक बार उनको पाप मुक्ति का एक प्रकार का एक एश्योरेंस होता था। अभी उन लोगों का मन में ये आया, हम लोग क्रिस्त विश्वास में आया, यहां पर तो योम किपुर नहीं मना रहा है। तो इस सरमन के द्वारा, इस पत्र के द्वारा उन लोगों को फिर से समझा रहा है, एक बार क्रिस्त का जो क्रूस बलि हमेशा के लिए, जैसे यहूदी धर्म में बार बार योम किपुर हर वर्ष मनाना पड़ता है, महापुरोहित अपने पापों के लिए और जनता के पापों के लिए सब बलि अर्पित करना पड़ता था, लेकिन क्रिस्त का एकमात्र बलि, एक बलि के द्वारा सारे संसार का पाप का प्रायश्चित हो चुका है। ये सब सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण पत्र है, इब्रानियों के नाम लिखा हुआ ये पत्र। हिब्रू नाम से ही हमें मालूम है यहूदी लोगों के लिए इसकी रचना किया है, यहूदी क्रिश्चियन के लिए इसकी रचना किया है। तो इसका इंट्रोडक्शन में मैं कुछ मुख्य बातें बता करके देना चाहता हूँ। आज के क्लास में मैं सोचता हूँ कम से कम 3 क्लास इस इब्रानियों के पत्र के ऊपर लूँगा। आज एक क्लास लूँगा, इसके बाद अगले सप्ताह का शनिवार संडे को उस पत्र का थियोलॉजी क्या है और हर एक अध्याय हमें क्या बता कर दे रहा है,
उस प्रकार 13 अध्यायों का एक क्लास भी लेने का मैं विचार कर रहा हूं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर इसका लिखने का उद्देश्य जैसे मैंने बता करके दिया है, ये यहूदी क्रिश्चियन के लिए उनके मन में जो भय क्वेश्चन जो आया है और बिरकत हमनीम ये नेम के द्वारा उनको सभागृह से निकाल रहा है, इसलिए तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, ये सब बता करके देने वाला थियोलॉजी से भरा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्र है। ये अभी कौन इसकी रचना किया है, आज तक कोई बाइबल पंडित इसको फाइंड आउट नहीं कर पाया सचमुच में इसका ऑथर कौन है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे संत पौलुस के नाम से लिखा हुआ पत्र में शामिल किया हुआ है, जैसे किंग जेम्स वर्शन में आज भी इसको संत पौलुस के पत्र में ही ऐड कर करके लिखा हुआ है। और इसका लिखने का स्टाइल, वोकैबुलरी, थियोलॉजी ये सब देख करके बाइबल पंडित लोग बोलते हैं संत पौलुस के द्वारा रचित अन्य जो पत्र है उसमें इस प्रकार का थियोलॉजी, वोकैबुलरी और लिखने का जो स्टाइल है ये नहीं है, इसलिए संत पौलुस नहीं है। लेकिन कुछ बाइबल पंडितों का मत ये भी है संत पौलुस ने जो कुछ बताया, सिखा करके दिया, वो उनके साथ सेवा करने वाले बरनबस ने या अपोलोस ने या लूकस ने, ये भी कहा जाता है पौलुस बोल करके दिया, लूकस ने लिखा, उनके द्वारा इसका रचना हुआ होगा ये बताया जाता है। चर्च फादर क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं ये संत पौलुस ने लूकस के साथ बैठ करके लिखा, या संत पौलुस ने इब्रानी भाषा में जो लिखा हुआ उस पत्र को लूकस ने यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया होगा, ये बताता दे रहा है। कुछ भी हो, जिसने भी इसको लिखा है उस व्यक्ति को यहूदी परंपरा के विषय में अच्छा ज्ञान है और ग्रीक भाषा में वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इस कारण इस पत्र की रचना शैली में बहुत ही ऊंचे दर्जे का वो जो शैली हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और इसको कब लिखा होगा, अधिकतर बाइबल पंडितों का मत यही है AD 70 के पहले, 70 AD के पहले ही इसका रचना हुआ, क्योंकि इस पत्र के अंदर यरूशलेम मंदिर के विषय में, बलि के विषय में सब लिखा हुआ है। हमें मालूम है AD 70 में रोमन सम्राट के द्वारा यरूशलेम मंदिर को जलाया गया, यरूशलेम नगरी को जलाया गया, तो इसके पहले ही इसकी रचना हुआ है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 से लेकर के 10 तक के जगहों पर वहां यरूशलेम मंदिर में अर्पित करने वाले बलि के विषय में और क्रिस्त के क्रूस मृत्यु उनकी तुलना करता हुआ सब लिखा हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है जब नीरो सम्राट था तो क्रिस्तियों के ऊपर ज्यादा उत्पीड़न हो रहा था, तो उस समय पर हो AD 60s में या 70 में जब मंदिर को गिराने के जस्ट पहले हो, ये समय हो सकता है। और इस बात को संत क्लेमेंट जो चर्च फादर है वो इसके विषय में बताता है, ये AD 70 के पहले ही लिखा हुआ एक पत्र है।
अभी इसके अंदर का थियोलॉजिकल डेप्थ और क्रिस्त शास्त्र का, क्रिस्टोलॉजी का जो गहराई है, वो अगर हम लोग देखें, वो बाद में AD 70 के बाद में इतना डेवलप हुआ है, ये भी कहा जाता है। इसका मतलब AD 70 के बाद में उस घटना को याद करते हुए, हाँ मंदिर नहीं है, गिराया नहीं है, उस अवस्था को मद्देनजर रखते हुए 70 के बाद रचना हुआ भी होगा, क्योंकि AD 70 के पहले इतना ईश शास्त्र की गहराई या क्रिस्टोलॉजी की गहराई इतना अधिक नहीं था, ये भी कहा जाता है। कुछ भी हो, हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर किताब है इब्रानियों का पत्र। क्रिस्त में विश्वास करने वाले आदिम कलीसिया को जो कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, उनको अपने विश्वास में मजबूत करने के लिए ही इसकी रचना किया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसे प्रकाशना ग्रंथ की रचना के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न चल रहा था उस समय पर, उनको सांत्वना देने के लिए, और अंतिम विजय क्रिस्त का है, और वो जो पीड़ा सहन कर रहा है और जो विश्वस्त जीवन जिएंगे उनको स्वर्ग मिलेगा, इस प्रकार का जो पाठ हमें मिल रहा है, वो ही उसी प्रकार इसके अंदर भी अनेकों यहूदी विश्वास का, अर्थात इब्रानी हिब्रू बाइबल से, ओल्ड टेस्टामेंट से कोटेशन लेकर के अनेकों बातें यहाँ पर सिखाते जा रहा है। उससे बढ़कर के क्रिस्त का जो जीवन, क्रिस्त सबसे बड़ा है, ये प्रूफ करने का प्रयत्न किया हुआ है। और विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, और क्रिस्त सबों के ऊपर है, इसलिए क्रिस्त विश्वास से विचलित होकर के आप लोग नहीं जाना है, इसको बताने के लिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 से 6 तक अगर हम पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 4 to 6, वो उसके द्वारा बता कर दे रहा है। और विशेषकर यरूशलेम में, रोम में सब रहने वाले यहूदी कम्युनिटी जो पीड़ा सहन कर रहा था और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था, अपने समुदाय से अलग कर रहा था, उनको ये एक सरमन बहुत उपयोगी रहा है। अभी इसके अंदर मुख्यतः जैसे मैंने बोला है, क्रिस्त ही, ईसा मसीह ही सबों के ऊपर है, इसको स्थापित करने का प्रयत्न इसके अंदर बार बार किया है। उदाहरण के लिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंदर ईसा मसीह के सुपीरियोरिटी ओवर एंजल्स, स्वर्गदूतों से वो श्रेष्ठ है, इसको बताने के लिए। और अध्याय 3 और अध्याय 4 के अंदर वो मूसा से बढ़कर के, योशुआ से बढ़कर के, ये सब बताने के लिए। और अध्याय 5, 6, 7 आदि में जो आदिम काल में यहूदी जो नेम के अनुसार जो पुरोहित है, आहरोन के जो विधि में जो पुरोहित है, उस पुरोहित से श्रेष्ठ महापुरोहित है ईसा मसीह, ये बताने के लिए अध्याय 5, 6, 7 का उपयोग किया। तो 8, 9, 10 में पुराने विधान के जो हारून के द्वारा, उनके पुरोहितों द्वारा जो बलि अर्पित करता था, उससे श्रेष्ठ बलि ईसा मसीह का क्रूस बलि है, उसका वर्णन करने के लिए अध्याय 8, 9, 10 सबका इस्तेमाल किया। और क्रिस्त का बलि जैसे मल्किसदेक का ऑर्डर में है, वो हारून के ऑर्डर में नहीं है, और लेवी पुरोहित नहीं है, ये सब बता करके सिखाने वाला भाग है अध्याय 8, 9, 10 सब। और यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 31 में, वाक्य 31 से आगे हम लोगों को मिलता है नया विधान के विषय में। और वो क्रिस्त में
वो पूरा हुआ है, नया विधान का वो मेमना, वो रक्त छिड़काने वाला क्रिस्त है, इसको बताने वाला। और उससे बढ़कर के अध्याय 11 को अगर हम देखें, वहां पर विश्वास के विषय में, विश्वास में दृढ़ रहने वालों को क्या मिला, पुराना विधान का ही कोटेशन दे करके विश्वास में बने रहने के विषय में बता कर दे रहा है। और आगे क्रिस्त को महत्व देकर के क्रिस्टोलॉजी, सबसे पावरफुल क्रिस्टोलॉजी हम लोगों को इस इब्रानियों का पत्र के अंदर मिलता है। वही सब कुछ का सृष्टि करता है और वो ईश्वर के महिमा में रहता है। अध्याय 1 का वाक्य 1 से 4 तक मैं थोड़ा सा इधर पढ़ना ही चाहूंगा। वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिस्टोलॉजी लिखा हुआ है। अध्याय इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 तक जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ, वहां पर क्या लिखा है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों के द्वारा बोला था, अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 66 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर तरीके से इसको हमें सिखा रहा है। इसके बाद अब अंत में वह हमसे पुत्र के द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:15 में, अध्याय 2 वाक्य 9 में सब हम लोगों को मिलता है। ईसा मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, उसी तत्व, सेम तत्व है ईश्वर, अर्थात ईसा मसीह ईश्वर है। ये सब सिखाने वाला भाग। इसके बाद क्या लिखते हैं, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसका तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इस प्रकार 7 पॉइंट इस वाक्य 1 से लेकर के 3 तक हमें मिल रहा है। 7 पॉइंट उस पुत्र के विषय में। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उससे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। स्वर्गदूतों का नाम से बड़ा नाम ईसा का नाम है बोल कर दे रहा है। इस प्रकार एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्त शास्त्र सिखाने वाला एक ग्रंथ है इब्रानियों का ये पत्र। हम लोग आगे चल करके उसको और सीखते रहेंगे। और इसके अंदर क्रिस्त अभी पिता के दाहिने विश्राम में प्रवेश किया है और ईश्वर ने आदिम समय पर नबियों के द्वारा ईश्वर का प्रकटीकरण किया है, तो पुत्र के द्वारा अब उस प्रकटीकरण पूर्ण किया है। आदि आदि बहुत ही सुंदर तरीके से बता करके दिया। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन में अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 तक ईसा मसीही ईश्वर का आखिरी जो रेवलेशन है, प्रकटीकरण है, गॉड्स फाइनल रेवलेशन इन जीसस क्राइस्ट, वो वाला हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद अध्याय 1 का वाक्य 5 से लेकर के अध्याय 2 वाक्य 18 तक, अर्थात अध्याय 1 और 2 के अंदर ईसा मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, इसको बताने का प्रयत्न किया है। और अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 4 वाक्य 13 तक में 3 और 4 अध्याय के अंदर ईसा मसीह मूसा नबी से श्रेष्ठ है, ये बता करके दे रहा है। और जो अविश्वासी लोग क्रिस्त में विश्वास नहीं कर रहा है, पुराने विधान की ओर जा रहा है,
वही श्रेष्ठ है बोल करके जरा उनको एक प्रकार का वार्निंग यहां पर दे रहा है। इसके बाद अध्याय 4 वाक्य 14 से अध्याय 7 वाक्य 28 तक ईसा मसीह सभी पुरोहितों से महान है, महान श्रेष्ठ, महान पुरोहित है। मलकिसदेक के ऑर्डर में वो महापुरोहित है, हाई प्रीस्ट है, ये बता करके दे रहा है। और उसी प्रकार अध्याय 8, 9 और 10 के अंदर जैसे मैंने पहले बोला, ईसा मसीह का जो बलि है पुराने विधान के सभी बलियों से श्रेष्ठ है। उनका एक बलि के द्वारा सभी मानव जाति को पाप मुक्ति मिलता है। इसलिए पाप मुक्ति के लिए आप लोगों को यहूदी धर्म में जाकर के साल में एक बार मनाने वाला प्रायश्चित बलि करने की जरूरत नहीं है। अब क्रिस्त का बलि संपूर्ण बलि है, ये सब सिखाने वाला। और अध्याय 11 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 12 वाक्य 29 तक पूरा 11-12 अध्याय में विश्वास में इसलिए दृढ़ रहो। क्रिस्त में विश्वास करते हुए क्रिस्ती विश्वास में आपको दृढ़ रहना, इसलिए पुराने विधान का ही अनेकों उदाहरण इसके अंदर बता करके दे रहा है। और अध्याय 13 के अंदर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीवन जीना है, कलीसिया के अधीन कैसे रहना है, अपने कलीसिया के अगुवाओं का कैसे सुनना है, ये सब बातें बता करके दिया है। अभी अगले क्लास में, अगले सप्ताह में मैंने इसके अंदर का जो मुख्य ईश शास्त्र के ऊपर अध्याय के अनुसार मैं आपको बता करके दूंगा, ताकि इस इब्रानियों के पत्र से आपको डर भय दूर हो जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है, किसने रचना किया, कब रचना किया होगा, ये सब आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा है। अभी अगले क्लास में और गहराई में हम लोग से इब्रानियों का पत्र को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।